भाई बैंक लोन के लिए ना बहुत ज्यादा कॉल मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आते हैं कि बैंक लोन पर कुछ बताएं। अच्छा, नाजमाबाद में ना बैंक लोन पर कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, बैंक लोन की प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, और बैंक फाइनेंसिंग के लिए आपके पास किस तरह के फ्लैट पोर्शन और जमीन के घर आपने देखने हैं और नाजमाबाद में कौन कौन से मौजूद हैं, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी मालूमात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाजमाबाद नंबर 3 पर, मलिक प्रॉपर्टीज पर। सारी डिटेल वगैरह मैं आपको पूछकर बताऊंगी कि बैंक फाइनेंसिंग के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम बासिर सर। वालेकुम सलाम। बासिर सर, मुझे आप एक बात बताइए, आजकल लोगों को जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है अपना घर अपना मकान की। जी जी जी। तो मुझे एक बात बताइए, लोगों को थोड़ी सी मुझे नॉलेज ये चाहिए कि लोगों को कौन सा घर ढूंढना है जो गवर्नमेंट और बैंक उनको लोन अप्रूव करे। तो अक्सर सवाल करते हैं कि भाई ये वाला घर बैंक लोन पर है, लीज घर बैंक लोन पर। असल में बैंक लोन किस घर पर करेगा, ये बताएं मुझे। अच्छा, बैंक लोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कमर्शियल बिल्डिंग पे, यानी कमर्शियल का जो फ्लैट है आपके पास, सही, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई है, अच्छा, उस पे आपको बैंक लोन इशू होगा। उसकी वजह ये है कि बैंक जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। अच्छा, सही है ना, जिसके अंदर एक तो हो गई आपकी फ्लैट की फाइल, सही, फिर बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबसे मेन है। अच्छा, अब तीसरी चीज ये आ जाती है कि बिल्डिंग की अप्रूवल कितनी है। सही, अगर से अप्रूवल है ग्राउंड प्लस 9 या 10 की, पास जो वो फ्लैट है हाँ, वो है 11th फ्लोर पे, तो वो इलीगल हो गया। वो इलीगल हो गया क्योंकि वो आपकी अप्रूवल के अंदर नहीं है। अच्छा, सही, तो आपको उस पे लोन नहीं दिया मिलेगा। जाएगा। ठीक हो गया, जितनी समझ आपकी गई। अप्रूवल है ग्राउंड प्लस 9 की है तो 9th फ्लोर को भी आपको इशू हो जाएगा लोन। अच्छा, लेकिन शर्त यह है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। हमने जिस बिल्डिंग में फ्लैट देखा है उसमें पहले हम ये मालूमात करें कि भाई इसका अप्रूवल अगर 9 मंजिल है, 10 मंजिल है या 11 मंजिल है, हमने उसके अंदर अंदर लेना है। उसके ऊपर आपको पता है छत पर पेंट हाउस कह के लोग बेच देते हैं या एक्स्ट्रा फ्लोर डाल देते हैं, वो इनलीगल हो जाएगा। उस पर बैंक लोन फाइनेंस नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, बैंक लोन फाइनेंसिंग के लिए अगर हम जमीन का घर देखें, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे? जमीन के घर के अंदर तो फिर कोई इश्यू नहीं है ना, आपके पास उसकी ओरिजिनल फाइल होनी चाहिए। यानी कि मैंने एक जमीन का घर देखा है, सही है। अब जमीन के घर जो वहाँ का मालिक है, मैं उससे क्या बोलूंगा मुझे कौन कौन सी चीजें आपके पास मौजूद हो जिससे मुझे बैंक फाइनेंस करे? आपको उसकी कंप्लीट फाइल बैंक को देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ठीक है। उस कंप्लीट फाइल में क्या क्या होगा? उस कंप्लीट फाइल के अंदर सेल डीड होगी, क्या नाम है, नक्शा होगा उसका, लीज ऑफ एक्सटेंशन का पेपर होगा। लीज ऑफ एक्सटेंशन क्या मतलब? यानी इसकी जो लीज है वो कितने साल की है, वो जमीन की लीज पेपर बताता है हमें कि इसकी एक तो लीज कितने साल की है और लीज अगर इसकी खत्म हो गई है तो दोबारा एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है। सही, ये चेक करना पड़ेगा। जैसे आप नाजमाबाद को अगर आप ले लें तो नाजमाबाद के अंदर 1960 1965 के जो घर हैं तो 100 साल के साथ 99 साल लीज है। हाँ, सही है। लीज है तो 99 साल, सही है। तो उसकी एक्सटेंशन ऑफ लीज अभी है। ठीक हो गया। ठीक है ना। सही। कुछ प्लॉट यहाँ पे ऐसे हैं जो उससे भी पुराने हैं। अच्छा, जिनकी लीज खत्म हो चुकी है, होने वाली हो चुकी है। सही। तो वो फिर चेक किया जाता है कि भाई इसकी लीज है, खत्म हो गई है या कितने साल रह गए हैं, ये सारी मामला, ये सारी चीजें। यानी कि अगर मैं जमीन का घर देखूं तो सबसे पहला सवाल मैं ये देखूं कि वो जमीन उस बंदे के नाम पर लीज है या नहीं, जिस बंदे के का वो घर है ले रही है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें लीज ये चेक करनी है। अच्छा, एक बहुत आम सवाल, फ्लैट की वीडियो बनाओ तो पहला सवाल ये घर लीज है पोर्शन की बनाओ तो पहला सवाल लीज है। लोगों को लीज का शायद मतलब नहीं पता, तो प्लीज आप मुझे ये बताएं, मेन जो लीज होती है वो जमीन होती है। कमर्शियल जो आप मुझे कह रहे हैं कि बैंक फाइनेंस करेगा, वो कमर्शियल बिल्डिंग है, वो जो बड़ी बिल्डिंगें होती है। जी जी। वो नहीं जो 2-4 मंजिल पे बनी हुई है जिसमें 2 फ्लोर जो है लीगल है। अगर आप पोर्शन की बात करती हैं तो पोर्शन जो है वो उस पर आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, पोर्शन में बैंक लोन नहीं मिलेगा। नहीं, क्योंकि उसकी होती है सब लीज। लीज नहीं होती, लीज नहीं होती, सब लीज होती है। और लीज क्या होती है? लीज 2 मंजिला होती है अगर हम रेजिडेंशियल की लीज। अगर आपका रेजिडेंशियल के अंदर ग्राउंड फ्लोर का भी फ्लैट है और आपके पास सब लीज है, हाँ, जब भी आपको लोन नहीं मिलेगा। सब लीज की कोई वैल्यू नहीं है बैंक की नजर में, गवर्नमेंट की नजर में, लेकिन देती गवर्नमेंट ही है। सही। नाजमाबाद में हमारे पास अगर जैसे हम कोई नाजमाबाद में घर वगैरह देखते हैं और उसे बैंक लोन पे लेना चाहते हैं, तो वो अगर हम पेपर वेरिफिकेशन के लिए आपको दिखाना चाहें तो ऐसा कोई सीन है? जी, हो जाएगा। आप पेपर वेरिफिकेशन वगैरह, क्योंकि देखें हर कोई बंदा ये कह देगा कि भाई लीज है, ये है, वो है, लेकिन अगर हम चाहें कि भाई आप एक जाना माना माशाल्लाह यहाँ का नाम है, अगर हम चाहते हैं कि भाई कोई हम पोर्शन ले रहे हैं या घर ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो हम आपको पेपर वेरिफिकेशन करवाना चाहें तो हम ये आपसे करवा सकते हैं? जी जी, हो जाता है। पेपर वेरिफिकेशन आराम से हो जाती है क्योंकि हमारे जो अपने लॉयर्स हैं तो बहुत अच्छे लॉयर हैं, सही, पुराने काम करने वाले लोग हैं। नाजमाबाद की हर प्रॉपर्टी को, हर मामला को बहुत अच्छी तरीके से उन्हें पता है।
सही, क्या किस तरीके से होना है, तो ताकि हमारा बैंक फाइनेंस जो है आराम से जो है अप्रूव हो जाए। तो आपकी फाइल का कोई इशू नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी वहां से चेक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑथेंटिक लोग हैं। थैंक यू सो मच वासिफ साहब, बहुत 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 अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, वो इन्फॉर्मेशन जो शायद लोग इस वक्त बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं मगर मालूमात की कमी है। इसी तरह की कोई और अच्छी वीडियो के लिए आपसे जरूर दोबारा राब्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।